गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पोजीशन ऑफ राजस्थान इन इंडियन इकोनॉमी के तहत यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति के तहत पशुधन की दृष्टि से राजस्थान की भारत में क्या स्थिति है, औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान की भारत में क्या स्थिति है, खनिज संपदा की दृष्टि से राजस्थान की क्या स्थिति है, आधारभूत संरचना की दृष्टि से परिवहन और संचार है उसकी दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, बैंकिंग की दृष्टि से, चिकित्सा और स्वास्थ्य की दृष्टि से, और जो शुद्ध घरेलू उत्पादन है राजस्थान का उस दृष्टि से भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, इस सब बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कृषि, उद्योगों और आधारभूत संरचना के संबंध में राजस्थान पिछड़ा क्यों है भारतीय अर्थव्यवस्था में। सबसे पहले हम देखते हैं पशुधन की दृष्टि से भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो देखिए, राजस्थान का जो पशुधन है, पशुधन की दृष्टि से भारत के संपन्न राज्यों में से है राजस्थान। और क्योंकि यहाँ देखिए भारत के कुल पशुधन का लगभग 22% भाग है, और राजस्थान 2007 की पशु गणना जो हुई उसके अनुसार कुल पशुधन 566.6 लाख के लगभग थी, और उसमें से 2012 लाख लगभग बैल और गायें, बैल और भैंसें थी, लगभग 100 लाख भेड़ और 168 लाख बकरियां थी। और भारत के उन उत्पादन में राजस्थान का 40% से 45% भाग होने से राज्य का प्रमुख स्थान है। और भारत के कुल दूध उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 11% है। यहाँ प्रतिवर्ष औसतन 132 लाख टन दूध का उत्पादन होता है, जो पड़ोसी राज्यों के अभाव की पूर्ति करता है। फिर औद्योगिक दृष्टि से अगर हम देखें तो राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से भारत के पिछड़े राज्यों में से एक है, और राजस्थान में 2005-6 में भारत की पंजीकृत जो रिपोर्टिंग फैक्ट्रियां थी उसकी संख्या का केवल 4.3% और औद्योगिक स्थिर पूंजी का केवल 2.65% ही भाग था। भारत के कुल औद्योगिक श्रमिकों में से केवल 3.2% ही राजस्थान में रोजगार में है, और औद्योगिक उत्पादन में जोड़े गए मूल्य का केवल 2.6% भाग ही राजस्थान का हिस्सा है। इस प्रकार राजस्थान प्रमुख उद्योगपतियों की जन्मस्थली और प्राकृतिक साधनों का भंडार होने पर भी कई आधारभूत सुविधाओं के अभाव में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा गया है। तुलनात्मक स्थिति निम्न जो तुलनात्मक जो स्थिति है वो हम देख सकते हैं। भारत गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दूसरे राज्यों से अगर हम कंपेयर करते हैं तो राजस्थान इन सभी राज्यों से पिछड़ा है। और गुजरात को अगर हम लेंगे तो गुजरात औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान से 6 गुना बेहतर स्थिति में है। और महाराष्ट्र को अगर हम लें तो महाराष्ट्र में भी देखिए फैक्ट्री रोजगार भी राजस्थान से तिगुना से अधिक है, और इसके अलावा विनिर्माण से जुड़े गए मूल्य में भी राजस्थान के मुकाबले गुजरात और महाराष्ट्र तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में है। और अगर हम पर कैपिटा वैल्यू एडेड देखें अगर राजस्थान में उद्योगों में, तो इस दृष्टि से भी जो है राजस्थान जो है पिछड़ा है। और फिर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर उद्योगों में रोजगार की स्थिति से देखें तो इसमें भी राजस्थान देखिए पिछड़ा है। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की दृष्टि से भी जो देखिए इस दृष्टि से भी राजस्थान जो है वो पिछड़ा है। और अगर राजस्थान में खनिज संपदा की स्थिति में अगर हम देखें तो खनिज संपदा जो है कुल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान को खनिज की दृष्टि से खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। और यहाँ लगभग 67 प्रकार के खनिज मिलते हैं, जिनमें 42 से लेकर 45 प्रकार के खनिजों का विदोहन किया जा रहा है, और प्रति वर्ष 8,000 करोड़ रुपए मूल्य के खनिज का उत्पादन होता है। खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है, और राजस्थान में कुल खनिज उत्पादन का लगभग 4% भाग प्राप्त होता है। और कुछ खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है और प्रथम स्थान है, जैसे जिप्सम उत्पादन में 92% राजस्थान में होता है भारत का, चांदी उत्पादन में 90% भाग, घिया पत्थर का उत्पादन में 91% भाग, जस्ता सीसा उत्पादन में भी एकाधिकार है, और रॉक फॉस्फेट का 96% भाग राजस्थान में ही प्राप्त होता है। और कुछ खनिजों के उत्पादन में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे तांबा, टंगस्टन, एस्बेस्टस, सिलिका और इमारती पत्थर,
संगमरमर इसमें इंक्लूडेड है, और राजस्थान के जालोर जिले में ग्रेनाइट पत्थर भी निकलता है। और आधारभूत ढांचे की अगर स्थिति से हम देखें तो उस दृष्टि से भारत में जो राजस्थान की स्थिति है, देखिए आधारभूत ढांचे के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था में विद्युत, सिंचाई, परिवहन, संचार साधन, बैंकिंग, वित्तीय सुविधाओं तथा शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को समावेश करते हैं। और राजस्थान इन सब सुविधाओं की दृष्टि से भारत के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। परिवहन की दृष्टि से राजस्थान का 28 राज्यों में अगर हम देखें तो 16वां स्थान है। आधारभूत संरचना सूचकांक जहां पंजाब का 188, हरियाणा का 138, गुजरात का 124, इसके मुकाबले राजस्थान का सूचकांक केवल 76 है। अतः इस दृष्टि से राजस्थान का भारत में 14वां स्थान है, जो कि उसकी पिछड़ी आधारभूत संरचना का द्योतक है। और विभिन्न आधारभूत सुविधाओं की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति जो है, सबसे पहले हम लेते हैं विद्युत शक्ति साधन। तो विद्युत शक्ति साधन यानी एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज की दृष्टि से अगर हम देखें तो राजस्थान जो है वो विद्युत शक्ति साधन की दृष्टि से भारत के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। यद्यपि पिछले 60 वर्षों में योजनाबद्ध विकास के विद्युत उत्पादन क्षमता जो है 1950-51 के 8 मेगावाट से बढ़कर 9830 मेगावाट हो गई 2011-12 में। फिर भी राजस्थान भारत के कुल विद्युत उत्पादन का केवल 3.7% भाग ही उत्पादित करता है। राज्य विद्युत उत्पादन में आश्रित राज्य है, उसे अपनी मांग का लगभग 50% पड़ोसी राज्यों से लेना पड़ता है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें भी देखिए भारत जहां 2010-11 में भारत में औसत प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग लगभग 818 किलोवाट आवर था, वहीं राजस्थान में यह 843 किलोवाट आवर था। और इस दृष्टि से राजस्थान का भारत में 11वां स्थान है। फिर ग्रामीण विद्युतीकरण, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के दृष्टि से हम देखें तो मार्च 2004 के अंत में भारत में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात में 100% गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। वहां राजस्थान के लगभग 98.3% गांवों का विद्युतीकरण संभव हो पाया है। और इस दृष्टि से राजस्थान का भारत में 10वां स्थान है। फिर परिवहन और संचार की स्थिति के संबंध में देखें हम तो इस दृष्टि से भारत के पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है और उसका स्थान 16वां है। रेल परिवहन का देखें तो राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है, जो भारत के कुल रेल मार्ग लंबाई 64.5 हजार किलोमीटर का लगभग 10% ही है। और यहाँ केवल 16 प्रमुख रेल मार्ग हैं, जिसमें मीटर गेज और धीमी गति की रेलों की प्रधानता है। और राजस्थान कई राज्यों से इस दृष्टि से भी पिछड़ा है। पंजाब का पहला स्थान है, बंगाल का दूसरा, राजस्थान का इस दृष्टि से 12वां स्थान है। फिर सड़क यातायात को अगर हम देखें तो भारत में सड़कों की कुल लंबाई 1995-96 के अंत में लगभग 21 लाख किलोमीटर थी, जो उसमें से राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 1.2 लाख किलोमीटर थी। 2012-13 में यह बढ़कर 1.92 लाख किलोमीटर हो गई। और भारत का फिर भी देखिए भारत की कुल सड़क लंबाई का केवल 5.7% ही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% भाग है, वहां सड़कों की लंबाई केवल 5.7% ही होना राजस्थान में सड़कों के पिछड़ेपन का द्योतक है। और जहां समूचे भारत में सड़कों से जुड़े गांवों का अनुपात 41% है, वहीं राजस्थान में केवल 21% ही है। और हरियाणा में देखें तो 99% है ये, और उत्तर प्रदेश में 43% गांव सड़कों से जुड़े हैं। और भारत में देखिए 2012-13 के अंत तक प्रति 100 किलोमीटर पर सड़कों की औसत लंबाई 125 किलोमीटर थी, वहीं राजस्थान में यह औसत केवल 56 किलोमीटर ही था। और इसलिए राजस्थान का इस दृष्टि से 15वां स्थान है, जो कि काफी नीचे है। और सड़क वाहनों की दृष्टि से भी राजस्थान भारत के पिछड़े राज्यों में से है, जहां 2010-11 में सभी प्रकार के सड़क वाहनों की दृष्टि से 1418 लाख थी, वहां राजस्थान में इनकी संख्या लगभग 87 लाख थी, जो कि उस कुल का केवल 6% ही दर्शाता है, जबकि अन्य राज्यों में यह संख्या कहीं अधिक थी। तो राज्य में वाहनों की कुल संख्या जो है वो देखिए 98 लाख के करीब रही है 2010-11 में। अगर शिक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो राजस्थान भारत के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जहां भारत में साक्षरता का प्रतिशत
74.04% है, वहीं राजस्थान में यह केवल 67.06% ही है। महिला शिक्षा में तो सर्वाधिक पिछड़ा है, जहां अखिल भारतीय महिला साक्षरता का औसत 65.46 है, वहां राजस्थान में केवल 52.66 होना राजस्थान का 23वें स्थान पर आता है। और पुरुष में साक्षरता का प्रतिशत भी भारत के 82.14 के मुकाबले 80.5% ही रहा है। और बैंकिंग की दृष्टि से अगर हम देखें तो राजस्थान की स्थिति बैंकिंग की दृष्टि से भी काफी पिछड़ी है। और मार्च 2012 में यहाँ प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 6.9 बैंक शाखाएं थी, जबकि पंजाब में 14.8 तथा हिमाचल प्रदेश में 16.6, केरल में 13.7 तथा गुजरात में 8.8% थी। बैंकिंग की दृष्टि से भारत में राजस्थान का 12वां स्थान है। और प्रति व्यक्ति बैंक निक्षेपों और बैंक साख में देखें तो राजस्थान का क्रमशः 16वां तथा 13वां स्थान है। और अखिल भारतीय स्तर पर प्रति बैंक शाखा पर 12599 जनसंख्या है, वहां राजस्थान में 14543 जनसंख्या का औसत बैठता है। बैंकों की शाखाएं, बैंक निक्षेप और बैंक साख की दृष्टि से आप देख सकते हैं टेबल में 2012 में क्या स्थिति है राजस्थान में। और फिर देखते हैं हम औसतन देखिए 72 वर्ग किलोमीटर 2012 के अंत में प्रति व्यक्ति बैंक साख की दृष्टि से भी राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ है। और जहां अखिल भारतीय औसत प्रति व्यक्ति साख रुपए 39909 है, वहीं महाराष्ट्र में सर्वाधिक 121,543 है रुपए, तमिलनाडु में 66673 रुपए है, और वहां राजस्थान में केवल 19886 रुपए ही है प्रति व्यक्ति बैंक साख जो है। और इस दृष्टि से राज्य का 12वां स्थान है। और देखिए राजस्थान में प्रति 77 किलोमीटर पर एक बैंक शाखा है 2012 के आंकड़ों के अनुसार। और जबकि अखिल भारतीय औसत 38 वर्ग किलोमीटर पर एक बैंक शाखा का है। तो ये भी पिछड़ेपन को बताता है राजस्थान के। फिर चिकित्सा और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, मेडिकल और हेल्थ की दृष्टि से, तो राजस्थान में चिकित्सा और सेवाओं की स्थिति भी निराशाजनक है। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर रोगी शैय्याओं की संख्या भारत में 100 के मुकाबले राजस्थान में 74 ही है, जबकि गुजरात में 132 है। इस प्रकार जहां गुजरात में प्रति 5000 जनसंख्या पर एक अस्पताल है, वहां राजस्थान में 25,000 की जनसंख्या पर एक अस्पताल है। अखिल भारतीय औसत प्रति अस्पताल 19,000 जनसंख्या है। स्पष्ट है कि राजस्थान इस दृष्टि से भी काफी पिछड़ा है। चिकित्सा की दृष्टि से राजस्थान का 13वां स्थान है। और अगर हम शुद्ध घरेलू उत्पाद की दृष्टि से देखें और प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से देखें, तो उस दृष्टि से भी राजस्थान की स्थिति पिछड़ेपन की है। और अगर हम रोजगार की दृष्टि से देखें तो जहां 2003 में देखिए संपूर्ण भारत में रोजगार की दृष्टि से 270 लाख व्यक्ति रोजगार पर लगे हुए थे, और जबकि राजस्थान में रोजगार में लगे लोगों की कुल संख्या उस समय 12.46 लाख व्यक्ति ही थी। और वनों का भाग देखें तो राजस्थान में भारत के कुल भूभाग का लगभग 10.4% क्षेत्र है, किंतु वन क्षेत्र का केवल 3.43% भाग ही राजस्थान में होने से वनों की दृष्टि से राजस्थान का 10वां स्थान है। जबकि मध्य प्रदेश में भारत के कुल वन क्षेत्र का सर्वाधिक भाग 20% है और उसका प्रथम स्थान है। तो इस दृष्टि से भी पिछड़ा है राजस्थान। और अब हम देखते हैं कि कृषि उद्योगों और आधारभूत संरचना की दृष्टि से राजस्थान भारत में पिछड़ा क्यों है, ऐसे कौन से कारण हैं। तो देखिए पिछड़ेपन के जो प्रमुख कारण है, सबसे पहला है कि राज्य की प्रतिकूल भौगोलिक और प्राकृतिक दशाएं हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का ये मुख्य कारण है। और राज्य का लगभग 61% भाग जो है भूभाग रेगिस्तान है, जहां निरंतर अकाल और सूखे की स्थिति बनी रहती है। जल स्रोतों का नितांत अभाव है। पिछले कई वर्षों में से ज्यादातर वर्षों में अकाल और सूखे ने अर्थव्यवस्था को झकझोर करके रख दिया है। राजस्थान में भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% भाग है, पर जल संसाधनों का केवल 1% भाग ही है। और मानसून की अपर्याप्तता तथा अनिश्चितता सदैव बनी रहती है। रेगिस्तान के अलावा कृषि योग्य भूमि भी बहुत कम है। तो पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण है कि जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि यहाँ देखने को मिली है और ये भी आर्थिक विकास में बाधा है। तीसरी बात है विद्युत शक्ति का बहुत अभाव है। और
विद्युत शक्ति का अभाव रहने से न तो औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त और सस्ती बिजली मिल पाती है और न ही कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति संभव हो पाती है। परिणाम स्वरूप उद्योगों और कृषि विकास में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के मुकाबले काफी पिछड़ गया है। फिर परिवहन और संचार साधनों की धीमी प्रगति देखने को मिलती है। राज्य का देखिए विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर रेल मार्गों की लंबाई केवल 17 किलोमीटर है। सड़कों की लंबाई भी प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर केवल 56 किलोमीटर है और अन्य विकसित राज्यों के मुकाबले जो कि काफी कम है। और राजस्थान में केवल 1.92 लाख किलोमीटर सड़कें हैं, जो भारत की कुल सड़कों का केवल 5.5% है, जबकि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10% लगभग है। और सिंचाई साधनों की भी कमी है, यहाँ पे ये भी एक कारण है। राजस्थान में जल संसाधनों की मैंने पहले ही बताया आपको बहुत कमी है। वर्षा अनिश्चित है, अनियमित है। राज्य निरंतर सूखे और अकाल से जूझता है। फिर कृषि प्रधान राज्य होने से राज्य में सिंचाई साधनों की जरूरत बहुत ज्यादा है। दुर्भाग्य ये है कि राज्य की कृषि योग्य भूमि का केवल 33% क्षेत्र ही सिंचित है और 67% जो क्षेत्र है अभी भी वर्षा पर निर्भर करता है। अतः सिंचाई साधनों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और 2010-11 में राज्य का सकल सिंचित क्षेत्र 83 लाख हेक्टेयर रहने का हो गया है और 2010-11-12 में तक बढ़कर 84 लाख हेक्टेयर होने की हो गया था। और फिर एक और कारण है आर्थिक गरीबी है, यहाँ सामाजिक पिछड़ापन है। राजस्थान अन्य विकसित राज्यों के मुकाबले पिछड़ा होने के कारण यहाँ पिछड़ी जाति और जनजाति के लोगों का राज्य की कुल जनसंख्या में लगभग 29% भाग है। वे गरीबी ही नहीं, अशिक्षित भी हैं, बेकार भी हैं और लगभग 93-94 में अगर हम देखें तो लगभग 27.4% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी और 2000 में ये घटकर 15% हो गई और 2009-10 के अंत तक जो है 24% हो गई। अतः देखिए विकास के लिए जनता के अधिकांश भाग में विकास के प्रति जागरूकता में कमी रही है। फिर विकास के लिए वित्तीय साधनों की कमी है राजस्थान में और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण, आर्थिक दरिद्रता के कारण राज्य में आय, उपभोग और उत्पादन का स्तर नीचा है। बचतों एवं पूंजी निर्माण की अपर्याप्तता है। सरकार के वित्तीय साधनों बहुत ही सीमित होने से विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय साधनों की कमी होने से देखिए राज्य के तीव्र गति से विकसित होने बाधक है और ओवरड्राफ्ट का भारी ब्याज और उस पर अकाल और सूखे की मार से राज्य में विषम संकट रहता है। यद्यपि केंद्र सरकार अनुदान और वित्तीय साधनों की पूर्ति से राज्य की सहायता प्रदान करती है, पर वह राज्य की कुल वित्तीय आवश्यकता देखते हुए नगण्य और अपर्याप्त है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार और अकुशलता। भारत के अन्य राज्यों की भांति राजस्थान में प्रशासनिक अकुशलता, भ्रष्टाचार और लालफीताशाही से ग्रस्त है। राज्य की पिछड़ी और अशिक्षित जनता और भ्रष्टाचार की अधिकता ने राज्य को आर्थिक दृष्टि से पिछड़ाया है और विकास कार्यों में गति भी धीमी रही है। फिर नियोजन प्रक्रिया में भी अकुशलता देखी गई है और विकेंद्रित नियोजन की धीमी गति से जनता में विकास के प्रति उत्साह कम और स्थानीय साधनों, श्रम शक्ति और विकास कार्यों को हाथ में लेने में काफी विलंब से विकास की गति नहीं हो पाई है। फिर राजनीतिक अस्थिरता भी देखी गई है राजस्थान में और जन सहयोग का भी अभाव रहा है। तो इन सब कारणों के कारण भारत में राजस्थान में जो है आधारभूत ढांचे का विकास जो है वो इतना अधिक नहीं हो पाया है। थैंक यू।